श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 22 मार्च 2024 को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने का कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा भी की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त 22 मार्च को सुबह त्रयोदशी 4:44 से शुरू होगी और 23 मार्च को 7:17 पर खत्म होगी। और पूजा करने का प्रदोष काल का समय 22 मार्च को शाम को 6:38 से 9:01 तक होगा। प्रदोष व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और अगर संभव हो तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। फिर भगवान शिव की आरती करें। शुक्र प्रदोष व्रत महत्व। शिव पुराण के अनुसार महादेव ने सती को प्रदोष का महत्व समझाते हुए कहा था कि कलयुग में प्रदोष ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे सटीक मार्ग होगा। शुक्रवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत करने से नौकरी और बिजनेस में सफलता के मार्ग सुलभ हो जाते हैं। सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है। अगर कुंडली में शुक्र या चंद्र दोष हो तो वो खत्म हो जाता है। व्यक्ति की आयु लंबी होती है। कैसे करें प्रदोष व्रत? स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को 2 तरह से रखे जाने का सब प्रावधान है। कुछ लोग इस व्रत को सूर्य उदय के साथ ही शुरू करके सूर्य अस्त तक रखते हैं और शाम को भगवान शिव की पूजा के बाद शाम को अपना व्रत खोल लेते हैं। तो वही कुछ लोग इस व्रत को 24 घंटे रखते हैं, अर्थात अगले दिन पारण करते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी रहती थी जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो रास्ते में उसे 2 बालक दिखे जिन्हें वह अपने घर ले आई। जब वह दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम चली गई, जहां ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहा, हे देवी, यह दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार है। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन गया है। ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमंती से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमंती के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनको जीत हुई। बता दें कि इस युद्ध में अंशुमंती के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई, जिससे भी खुश होकर वह और उनकी प्रजा प्रदोष व्रत रखने लगी। बोलिए भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।